Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standards 5th, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter 12, conjunctions. Okay, in English grammar, conjunction. Conjunction means joining words. एक ज्वाइनिंग करने वाला वर्ड्स, दो सेंटेंस होते हैं उसको ज्वाइन करने के, दो वर्ड्स होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन. कंजक्शन मीन्स जॉइनिंग वर्ड्स. ओके, जॉइनिंग वर्ड्स. ओके यार, ओके जॉइनिंग वर्ड्स यहाँ पर भी लिखा है. कंजक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स, यहाँ पर भी लिख दिया है. ओके, conjunction are joining words. They join two or more words. They join two or more words, group of words or sentences. अब conjunction क्या करता है? हाँ, ये वाला इज राइट. वो दो वर्ड्स होते, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स, तो इसको ज्वाइनिंग करने का काम करता है. सेंटेंस को भी ज्वाइनिंग करता है. ओके, दो सेंटेंस होता है उसको भी ज्वाइन करता है. हाँ, अब वर्ड्स कौन कौन से यूज़ करेंगे? द वर्ड्स बट, और, सो, एंड, ऑल्दो, थॉट, टिल, अनटिल, अनलेस, बिकॉज, वेदर, एज, देयरफॉर, अदरवाइज, येट, स्टिल, एंड इफ आर called conjunctions. So this one is most important in your grammar, conjunction. Okay, these words are conjunction. यानी इतने वर्ड से वो कंजक्शन में यूज़ होता है. बट मैं जाना चाहती हूँ, बट आई हैव नो मनी, यानी मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो बट. मैं जाना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, दो सेंटेंस अलग अलग हुए, बट मेरे पास पैसे नहीं. ज्वाइन कर दिए दोनों को. हिंदी में ये किया, यानी आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, यानी लेकिन, परंतु, किंतु, परंतु. ओके, उसके लिए देखो, जैसे ये फर्स्ट अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड आंसर हम यहाँ करेंगे. चलो, फर्स्ट आई वॉज एंग्री. मैं गुस्से में था. आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में था. आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा. मैं गुस्से में था, मैं शांत रहा. यानी आई वॉज एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट. मैं गुस्से में था लेकिन मैं चुप रहा. आई वॉज एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट. ओके, समझ में आ गया? मैं गुस्से में था लेकिन मैं चुप रहा. Although the traffic was bad, I reached on time. Although the traffic was bad, यानी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, फिर भी आई रीच्ड ऑन टाइम, मैं टाइम पे पहुंचा. बावजूद भी जिसको बोलते हैं ना, ट्रैफिक ज़्यादा होने के बावजूद मैं टाइम पे पहुंचा. ओके, आई रीच्ड ऑन टाइम, बावजूद. ही विल नॉट कम, वो आएगा नहीं. इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी. ही विल नॉट कम इफ़ इट रेन्स. ओके, for he stayed at home as he was ill. For he stayed at home as he was ill. वो घर पे रहा क्योंकि वो बीमार था. 3 and 3 make 6. 3 and 3 make 6. 3 और 3 मिलके क्या बनते हैं? 6. ओके, 3 and 3 make 6. इजी है ना? चलो, 6. इज़ दिस योर बुक? ये तुम्हारी बुक है. और माइन, कि मेरी. ये बुक तुम्हारी है या मेरी? ये बुक तुम्हारी है या मेरी? 7. देयर वॉज एन एक्सीडेंट. एक एक्सीडेंट हुआ था, बट नो वन वॉज हर्ट. लेकिन किसी को हर्ट नहीं हुआ, मतलब ईजा नहीं पहुंची. वाह, किसी को भी लगी नहीं ऐसा.
8 आई विल वेट, आई विल वेट मैं वेट करूँगी, करूँगा, ओके। until you return, आई विल वेट until you return, मैं तुम रिटर्न आओ तब तक मैं वेट करूँगी, करूँगा, ओके। करूँगी आया या करेंगे, क्योंकि बॉयज़ बोलेगा तो करूँगा आएगा, गर्ल्स बोलेगी तो करूँगी, ओके। तो वो आपको समझना है। 9 द बेबी विल वॉक अप, द बेबी विल वॉक अप इफ़ यू मेक अ नॉइस, और बेबी विल वॉक अप इफ़ यू मेक अ नॉइस, अगर तुम आवाज़ करोगे तो बेबी उठ जाएगा, अगर तुम आवाज़ करोगे तो बेबी उठ जाएगा, ओके। 10 रघु अर्न्स अ लॉट, रघु अर्न्स लॉट, रघु बहुत ज़्यादा कमाता है, बट ही डजंट सेव एनी मनी, ही डजंट सेव एनी मनी, लेकिन उसने कोई भी पैसे बचाए नहीं, ओके। चलो बी, जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है, कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है, वर्ड्स ज्वाइनिंग वर्ड्स, तो एंड, ओके। सो आपको समझ में आना चाहिए। चलो फर्स्ट, जेना प्लेज द वायलिन, जेना प्लेज द वायलिन, हर ब्रदर प्लेज द गिटार, यानी जेना प्लेज द वायलिन एंड हर ब्रदर प्लेज द गिटार, एंड जेना वायलिन प्ले करता है और उसका भाई गिटार प्ले करता है, ओके, बजाता है ऐसा। जेना प्लेज द वायलिन एंड हर ब्रदर प्लेज द गिटार, ओके। चलो 2 ही इज़ पुअर सो ही कैन नॉट बाई फ्रूट्स, वो पुअर है इसलिए वो फ्रूट बाय नहीं कर सकते। 2 ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई फ्रूट्स, वो फ्रूट्स नहीं खरीद सकते। चलो 3 नंबर का, नीरज हैड all the necessary qualifications, नीरज had all the necessary qualifications, और नीरज के पास सारी जो ज़रूरत के हिसाब से क्वालिफिकेशन थी। he did not get the job although he आगे जाएगा, नीरज did not get the job although he had all the necessary qualification, ओके। नीरज ही की जगह नीरज यूज़ करेंगे, ओके। यानी नीरज को जॉब नहीं मिली जबकि उसके पास सारी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो थी, होने के बावजूद उसको अच्छी जॉब नहीं मिली। यू मस्ट एपोलोजाइज, यू विल बी punished if you don't, you will be punished if you don't, okay। otherwise you must apologize, okay। otherwise you will be punished, okay। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। 5 नंबर का, आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप के पे गया, आई बाउट सम पेन एंड पेपर, आई वेंट टू द शॉप, एंड आई निकल गया, देखो आई नहीं है, आई 2 बार है इसलिए 1 बार हो गया, क्योंकि वो ही गया और वो ही उसने ही खरीदा इसलिए। आई वेंट टू द शॉप एंड बाउट सम पेन एंड पेपर, ओके। चलो 6 I tried my best, I didn't win the prize, ओके। मैं मेरे से बनता अच्छा करूँगा लेकिन मैं प्राइज़ नहीं मिली, बट आई डिडंट विन द विन, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई डिडंट विन द प्राइज़, ओके। मैंने अच्छा किया था मेरी तरफ से लेकिन मुझे प्राइज़ नहीं मिला, ओके। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई डिडंट विन द प्राइज़, ओके। चलो 7 ही वॉज केयरलेस, ही लॉस्ट हिज पर्स, he was careless therefore he lost his purse, he was careless therefore he lost, वो केयरलेस था इसीलिए therefore इसलिए उसने अपना उसका पर्स गुम हो गया, ठीक है। 8 नंबर, they let the man free, he begged for mercy, okay। they let the man free because he begged for mercy,
He begged for mercy. 9. I wrote a letter. I didn't receive a reply. I wrote a letter but I didn't receive a reply. I wrote a letter. मैंने लेटर लिखा लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं मिला. 10. Arun doesn't know. Arun doesn't know my address. I gave it to him. मैं उसको वो दूंगा. अरुण मेरा एड्रेस नहीं जानता. अरुण डजंट नो माई एड्रेस. सो आई गेव इट टू हिम. अरुण डजंट नो माई एड्रेस, सो आई गेव इट टू हिम. ओके, चलो. सी. कंप्लीट द पैसेज विद द गिवन वर्ड्स. ओके, हमें ये पैसेज है वो कंप्लीट करना है. चलो मैं स्पीड में रीड करूँगी थोड़ा सा, तो आपको देख लेना है. 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपको इजीली आता है. एट वीकेंड्स माई फैमिली एंड आई गो टू द बीच एंड हैव अ लॉट ऑफ फन. डैड एंड आई स्विम in the sea, but mom doesn't join us because she is afraid of the sea, but she sits and watches us. After a swim in the sea, we usually eat hot pizzas and burgers. We leave before 4 in the evening because the beach gets crowded. सेकंड नंबर का पैराग्राफ है. My friends and I went for a picnic to the deer park. The journey was long, but we were not tired. We reached there at 10 o'clock. We bought the entry tickets and went inside. We went around the park and saw some deer. We had walked a lot, so we decided to rest for a while. Then we sat down to have our lunch. After lunch, we played some games. We left before sunset because we wanted to get home before it got dark. Okay? Now turn your page. Students, here one paragraph, and you know very well. You are in 5th standard. So this paragraph you have to read compulsory. Okay? Okay, paragraph आप अगर read करोगे तो ये क्वेश्चन के आंसर आएंगे. Here I am not read this paragraph. I will explain only questions answer. Okay, that's good. Okay, first question. Which is the largest land animal? Which is the largest land animal? Largest land animal कौन सा है? So answer is the elephant is the largest land animal. The elephant is the largest land animal. Second. Is the whale a kind of fish? Is the whale a kind of fish? No, it is not a kind of fish. Whale एक तरीके की fish है. So answer is no, it's not a kind of fish. चलो 3 नंबर का. Why can't whales stay underwater all the time? Why can't whales stay underwater all the time? क्यों वैल जो होती है वैल वो पूरे दिन ऑल द टाइम मतलब हमेशा पानी के अंदर ही क्यों नहीं रह सकती? तो आंसर इज दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर. दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर. ओके, सो आंसर इज whales कैन नॉट स्टे अंडर वाटर ऑल द टाइम बिकॉज दे. बेटा यहाँ से है ना, यहाँ जाना है हमें. ओके, यहाँ से लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ से लिखा है तो हम पढ़ रहे थे तो मैंने ऊपर लिख दिया. ओके, whales कैन नॉट स्टे अंडर वाटर ऑल द टाइम बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर. वो पानी में सांस नहीं ले सकती whale, इसलिए वो ऑल टाइम पानी के अंदर नहीं रहती. ओके, 4. वाई आर whales hunted? Whales are hunted for whale oil. Whales are hunted for whale oil. whales जो है वो whale ऑयल होता है जो उसके लिए हंटेड होता है, whale का ऑयल निकालने के लिए. ओके, चलो 5. What is the collection of whales called? जो बहुत सारे whales होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओके, एक साथ बहुत सारी whales होते हैं तो उसको उसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं? whales के. और collection of whales is called is आएगा. ओके, सॉरी,
अ कलेक्शन ऑफ वेल्स इज कॉल्ड अ स्कूल ऑफ वेल्स. अ स्कूल ऑफ वेल्स. अ स्कूल ऑफ वेल्स. ओके. चलो ई स्टूडेंट्स, ई है स्पोर्ट्स डे के बारे में आपको लिखना है. तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद को लिखना है. ओके. राइट अ पैराग्राफ ऑनर एंड सेलिब्रेट इन योर स्कूल. स्पोर्ट्स डे या कल्चर डे जो भी सेलिब्रेट करके आपको ज़्यादा नहीं लिखना, 5-6 सेंटेंस ही लिखना. ओके. एफ है लेट्स टॉक प्रैक्टिस दिस डायलॉग विथ योर पैसन. दिस इज यू टू डू एट योर होम. ओके. ये आपको आपके घर पर ही करना पड़ेगा. ओके. ओके. तो आपका यहाँ जो भी कोर्स चैप्टर है ये 12 नंबर का कंजक्शंस वो यहाँ पूरा हो गया है. कंजक्शन में जॉइनिंग वर्ड्स. ओके. तो आपको समझ जाना है, थोड़ा सा ट्राई करोगे बोलने में तो आपको आ जाएगा. ओके. सो बाय.